अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आशीष पांडे आप सभी विद्यार्थियों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज बच्चों हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग में ब्लड रिलेशन या इसी को हम लोग फैमिली रिलेशन भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि इस सेशन को ज़रूर देखिए और इस रिलेशन को जोड़िए, क्योंकि रिलेशन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिलेशन जितना बनाने में वक्त लगता है, टूटने में बहुत कम समय लगता है। वही लोग अच्छे होते हैं जो अपने जीवन काल में एक रिलेशन को बना के रखते हैं। रिलेशन को बना के रखना ही जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि वो रिलेशन आपके पारिवारिक रिलेशन होंगे, जैसे माता पिता के बीच रिलेशन होगा, पिता बेटी के बीच रिलेशन होगा, भाई भाई के बीच रिलेशन होगा, पति पत्नी के बीच रिलेशन होगा, जीजा साली के बीच रिलेशन होगा। ये रिलेशन जो होते हैं, ये रिलेशन आपके बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन कहलाते हैं, और इन रिलेशन को आपको बरकरार रखना चाहिए। तो आइए उन्हीं सब कुछ चीज़ों को सीखते हुए हम लोग रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इससे कैसे रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करें ब्लड रिलेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं फैमिली रिलेशन। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो ब्लड रिलेशन को हम लोग रक्त संबंध बोलते हैं, और इसको फैमिली रिलेशन को पारिवारिक संबंध बोलते हैं। तो ब्लड रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन, दोनों चीज़ें लगभग सेम हैं। दोनों में क्या है, परिवार से ही रिलेटेड चीज़ें होनी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले आप समझिए ब्लड रिलेशन होता क्या। जैसे हम ये कहें कि टू और मोर पर्सन्स, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों के द्वारा, जो एंसेस्टर होंगे उनके द्वारा संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावनापूर्ण रिश्ते को रक्त संबंध कहते हैं। जो रिलेशन होगा टू और मोर पर्सन्स, दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच रिलेशन होगा। मान लीजिए आप सिंगल अकेले हैं, आप अकेले हैं, आपका किससे रिलेशन, किसी से नहीं। आप कम से कम उसमें रिलेशन बताने के लिए दो लोग तो होना चाहिए ना, कि रिलेशन किसके किसके बीच में होना है। अगर मान लीजिए दो लोग, टू पर्सन्स नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, आपका किससे संबंध होगा। कम से कम दो लोगों के बीच रिलेशन को दिखाने के लिए दो लोगों का होना कंपलसरी है। दो से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतने टाइप से रिलेशन बनेंगे। तो ब्लड रिलेशन में कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, इनको पहले हमको समझना है। देखिए, अगर हम लोग इस रिलेशन में अगर मेल पर्सन की बात करेंगे, तो मेल के लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करेंगे। मेल मीन्स पुरुष। मेल पर्सन की बात होगी, यहाँ प्लस सिंबल का यूज होगा। अगर फीमेल पर्सन की बात होगी तो हम लोग माइनस सिंबल का यूज करेंगे। और अगर मैरिड कपल होगा, तो उसके लिए हम लोग ये डबल लाइन इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे, है ना, मैरिड कपल के लिए। और अगर सेम जनरेशन की बात होगी, सेम जनरेशन मीन्स वही पीढ़ी की बात हो रही है। अगर सेम जनरेशन की हम बात करते हैं तो ऐसे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और अगर जनरेशन गैप होगा
जनरेशन गैप मीन्स एक पीढ़ी का डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल लाइन ऐसे होगी, लंबवत रेखा, और इस रिलेशन को हम लोग जनरेशन गैप दिखाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, मेल पर्सन के लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करेंगे, फीमेल पर्सन के लिए माइनस सिंबल का यूज करेंगे। मैरिड कपल अगर विवाहित जोड़ा होगा तो यहाँ पे आप डबल लाइन का यूज करेंगे। सेम जनरेशन होगा तो सिंगल लाइन ऐसे होगी, और जनरेशन गैप होगा, जैसे पिता पुत्र का रिलेशन दिखाना होगा तो ऐसी वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, ये हम लोग के कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करके रिलेशन आपको बताते हैं। अच्छा, एक बात और है, कहीं कहीं आप ऐसा भी देखेंगे कि मेल पर्सन के लिए कुछ लोग ये ट्रायंगल का भी यूज करते हैं और फीमेल के लिए सर्किल का। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे प्लस यूज करिए, चाहे ट्रायंगल यूज करिए, चाहे माइनस, चाहे सर्किल, वो आपकी इच्छा पर है। बात समझ रहे हैं, वो आपकी इच्छा पर है, आप चाहे जो यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम प्लस माइनस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये बातें हो गई क्लियर, इसको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं। अब हम लोग ये चीजें आपने सीख लिया, अब आपको ये समझना है कि इसमें कुछ बेसिक बातें आपको समझ करके हम लोग एक फैमिली चार्ट बनाएंगे। ठीक है, फैमिली चार्ट क्या होता है पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, एक हेडिंग है फैमिली चार्ट। देखिए, कभी भी दो व्यक्तियों के रिलेशन की बात करें, इसके रूल समझिएगा। तो दो व्यक्तियों के रिलेशन बताने के लिए हमें कम से कम दो लोग का होना जरूरी है, ये बात क्लियर है। और उसमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन इसमें मेल है कौन फीमेल है। जब तक आपको मेल फीमेल भी नहीं पता होगा तो आप रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाता है। जैसे कह जाए ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, तो अगर ए इज द फादर ऑफ बी है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ए यहाँ पर क्या है, फादर है, इट मीन्स ए मेल पर्सन है। बट बी कैन नॉट डिसाइड, बी के बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बी उसका बेटा होगा या बेटी होगी। ए का तो कन्फर्म है, ए बी का पिता है। अगर ए बी का पिता है तो बी बेटा है कि बेटी है इसके बारे में नहीं कन्फर्म, लेकिन ए के बारे में 100% पता है, इज द फादर ऑफ बी, अर्थात ए बी का पिता है। ठीक है, तो समझ में बातें आ रही होंगी। तो यहां पर हम लोग क्या है, फैमिली रिलेशन की बात करेंगे। अब फैमिली रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा कि जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, इसकी जनरेशन में कौन कौन लोग हो सकते हैं, इसका ब्रदर हो सकता है, ब्रदर, इसकी सिस्टर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, और कजिन हो सकते हैं, चचेरा भाई, कजिन, नेफ्यू, नीस, ये सब इसी में आएंगे, है ना। ठीक, और जैसे इसकी वाइफ हो सकती है,
वाइफ भी इसी सेम पीढ़ी में होंगे, जनरेशन में। वाइफ हो गया, और ब्रदर, ब्रदर इन लॉ हो गया, और सिस्टर इन लॉ हो गई, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो गई, और ठीक है। सिस्टर इन लॉ में आपकी जैसे भाभी हो गई, ठीक है, भाभी हो गई, देवरानी हो गई, ये सब क्या है, सिस्टर इन लॉ में ही आ जाते हैं। तो ये क्या है, सेम जनरेशन की बात हो रही है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग चलते हैं, ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपके फादर होंगे, मदर होंगे, मदर, अंकल, आंट, चाचा चाची, मैटरनल अंकल, मामा मामी के लिए कह सकते हैं मैटरनल अंकल, और जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ साथ आपका मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये भी आपका सेकंड पीढ़ी में लोग हैं। कौन कौन? फादर, मदर, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये आपके सेकंड जनरेशन में आएंगे। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, और अगला है मैटरनल ग्रैंडफादर, फिर है मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक, देखिए आप, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक, अब इसके ऊपर की जनरेशन में हम लोग चलते हैं। इसके ऊपर अगर आप चलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, फिर है ग्रेट मैटरनल
अगला आपका है ग्रैंड फादर। अगला है ग्रेट मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, देख ये आपके रिलेशन। अब इसके ऊपर की जो जनरेशन होगी उस जनरेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि वो जनरेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति यहाँ पर इस धरती पर नहीं है, इसलिए उसकी हम लोग यहाँ पर रिलेशन की चर्चा ही नहीं करेंगे, ना उससे हम लोग रिलेशन बनाने का कोई प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये फोर्थ जनरेशन आपको मार्केट में दिखेगी, पांचवी जनरेशन आपको नहीं दिखेगी। अगर पांचवी दिखना होगा तो इधर से जैसे जनरेशन बढ़ेगी इधर एक जनरेशन आपकी फिनिश हो जाएगी। आपको टोटल 4 ही जनरेशन आपको दिखना है। ये आपकी पीढ़ी है, आपके पिताजी की है, पिताजी के पिताजी अर्थात इसको दादा दादी बोलते हैं, नाना नानी बोलेंगे, वो जनरेशन है। ये आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा, परदादा परदादी परनाना परनानी, ये सब रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 जनरेशन हैं। इनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड जनरेशन बोलेंगे, ये वाला हमारा थर्ड जनरेशन है और ये फोर्थ। यहाँ पर ये 4 जनरेशन होती हैं और इन्हीं चारों जनरेशन पर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सी जनरेशन कैसे क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ हमको ये समझना है कि इसमें कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कलर कहाँ से चेंज होगा? चलिए इसे भी लिखता हूँ, देखा है। अब जैसे अभी अभी हमने बताया आपको बातों को ध्यान रखना है कि मेल पर्सन के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है हमको, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए हमको क्या यूज करना है, माइनस, और जहाँ क्या है मैरिड कपल की बात होगी वहाँ पे डबल लाइन, और सेम जनरेशन की अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल है, और जनरेशन गैप जब होगा उसको ऐसे वर्टिकल लाइन में हमको शो करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। क्वेश्चन जैसे ये कहा जाए, देखिए कैपिटल लेटर में होगा P Q R X Y एंड Z। R Y एंड Z are 6% in the family। ठीक है, कह रहा है एक परिवार में PQR XY और Z 6 व्यक्ति हैं, 6% या 6 मेंबर्स कह सकते हैं, है ना।
6 मेंबर्स लिख देते हैं। सिक्स मेंबर इन अ फैमिली। ठीक, इसके आगे आपसे कहा जा रहा है Q is the son of R। Q R का लड़का है, बट R is not the mother of Q। कह रहा है Q इज द सन ऑफ R, Q R का लड़का है, लेकिन R इज नॉट द मदर ऑफ Q, R Q की माँ नहीं है। ठीक, आगे लिखा है P एंड R, P एंड R are the married couple। मैरिड कपल, ठीक, आर द मैरिड कपल। पी और आर जो है मैरिड कपल हैं, विवाहित जोड़े हैं। फिर आगे X is the sister of X is the sister of P, full stop। Z is the brother of P। अगला है Y is the mother of Y is the mother of R। Y जो है R की क्या है, माँ है। ठीक, देन फाइंड द रिलेशन। फाइंड द रिलेशन, आपको रिलेशन बताना है। चलिए, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। पहला है हु इज मदर ऑफ क्यू, पहला क्वेश्चन है। सेकंड है what will be relation of X from R। R से X का रिलेशन क्या होगा। तीसरा है आपको बताना है ग्रुप ऑफ फीमेल पर्सन, अगला है
हाउ मेनी जनरेशन are in this family? हाउ मेनी जनरेशन और इन दिस फैमिली, इस परिवार में कितनी पीढ़ियाँ हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। ठीक, देखिए जैसे कह रहा है देखिए, अब जैसे आपसे क्वेश्चन कहा है, ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एक्स वाई जेड 6 मेंबर्स इन ए फैमिली, एक परिवार में 6 लोग हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू आर का बेटा है। देखो अगर मान लेते हैं कि क्यू हमने माना और क्यू किसका बेटा है, आर का बेटा है, इसका मतलब आर इसके ऊपर की पीढ़ी में होगा। क्यू आर का बेटा है, आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, आर जो है क्यू की माँ नहीं है, माँ नहीं तो का होगा, पिता होगा। क्लियर है। अब पी और आर मैरिड कपल हैं, तो आर की शादी किससे होना है, पी से। अब ये अगर मेल पर्सन है तो जिससे शादी हो रही है वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो पी और आर का क्या रिलेशन हो गया, पति पत्नी का हो गया। फिर एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी, पी की सिस्टर कौन है, एक्स है, ये बन गया। और आगे कह रहा है जेड इज द ब्रदर ऑफ पी, जेड पी का भाई है। एक्स का अगर भाई जेड होगा तो पी का भी भाई जेड होगा। बोलो, ये हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है वाई इज द मदर ऑफ आर, वाई आर की क्या है, माँ है, माँ है तो वाई के माँ रिलेशन ये होगा। देन फाइंड द रिलेशन, अब आपको रिलेशन दिखाना है। पहला है हु इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू की माँ कौन है, तो आप यहाँ रिलेशन देखिए, ये क्या होगी, क्यू की माँ होगी, और क्यू की माँ के लिए कौन सा रिलेशन यहाँ पे होगा, पी। समझिएगा, क्यू की माँ कौन है, पी है। अगला है व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ आर एक्स फ्रॉम आर, आर से यक्स का क्या संबंध होगा, कहाँ से, आर से यक्स का। तो देखिए यहाँ से चलिए ये रिलेशन देखिए आप, ये रिलेशन, तो इसकी पत्नी है और उसकी पत्नी की ये कौन है, बहन है। वाइफ की जो सिस्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। वाइफ की जो सिस्टर होगी उसको आप क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा। तो आर से जो इसका रिलेशन हो रहा है वो किसका रिलेशन है, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। क्लियर। ठीक, अगला है ग्रुप ऑफ फीमेल पर्सन, फीमेल पर्सन का ग्रुप क्या है, वाई है, पी है और एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं वाई, वाई पी एक्स, ये आपका फीमेल पर्सन है ना। ठीक, अगला आपसे बोला है कि हाउ मेनी जनरेशन आर इन दिस फैमिली, इस फैमिली में जनरेशन कितनी है, पीढ़ियाँ कितनी हैं। आप क्या बताओगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड, कितनी पीढ़ियाँ टोटल, 3 जनरेशन है। तो यहाँ पे जनरेशन कितनी होगी, 3। समझ में आ रही बातें, कहीं पर कोई समस्या नहीं। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ए एफ आर 6 members
इन अ फैमिली। 6 लोग ABCDEF, 6 लोग हैं एक परिवार में, जिसमें कहा जाए बी इज द मदर ऑफ सी, बट बी सी की माँ है लेकिन सी इज नॉट, नहीं, वी इज द सन ऑफ, बी इज द सन ऑफ सी, बी सी का बेटा है, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। कह रहा बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। फिर आगे ए एंड सी आर मैरिड कपल, अगला है आगे ए और सी आपका क्या है, विवाहित जोड़ा है। तो देखिए एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, अब बी का भाई है। अगला डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी ए की बेटी है। अगला है ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ए सी का भाई है। देन फाइंड रिलेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिलेशन क्या है? पहला आपसे पूछा है हु इज द मदर ऑफ बी। दूसरा है क्वेश्चन हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ ए के कितने बच्चे हैं। अगला है हाउ मेनी जनरेशन इन दिस फैमिली। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन और लिख लिया जाए। अगला व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, बी से ई का क्या संबंध है ना। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि बी इज द सन ऑफ सी, ध्यान से देखिएगा, बी जो है सी का बेटा है, तो बी जो है बेटा है
किसका बेटा है? सी का। लेकिन सी बी की माँ नहीं तो क्या होगा? पिता होगा। और सी और ए का रिलेशन है मैरिड कपुल का, मतलब पति पत्नी का जोड़ा है। ठीक। बोला है एफ जो है बी का भाई है। देखिए एफ क्या है? ब्रदर ऑफ, ये देखिए एफ इज द ब्रदर ऑफ, क्या है? एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है। अरे, कहाँ गया? देखिए फिर क्या है, समझिए। और ये बोला है कि डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी ए की बेटी है, और ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई सी का भाई। ये रिलेशन आपका बनेगा। अब कह रहा है कि हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माँ कौन है? देखिए बी की माँ कौन हो रही है? ए। तो आपका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक। अगला है हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑफ ए के कितने बच्चे हैं? एक इधर है, दो इधर, दो एक तीन, तीन बच्चे होंगे। हाउ मेनी जनरेशन इन दिस फैमिली? टू जनरेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, दो जनरेशन होगी। अगला है व्हाट इज द रिलेशन ई फ्रॉम बी, ई का रिलेशन बी से बताना है। तो देखिए इसके फादर हो गए और फादर के ब्रदर, अर्थात क्या होंगे? अंकल। इसके ये अंकल हो गए। ठीक है, तो अंकल का रिलेशन होंगे, चाचा का। तो ये आपके रिलेशंस की ये कुछ चीज़ें थी, आपने समझा। अब इस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक बातें आपको क्लियर होगी। तो रिलेशन आप समझ गए होंगे, फादर किसो, मदर, आंट, अंकल, ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग की आगे मुलाकात हो। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।